महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना वायरस महामारी का खतरा तो दूसरी तरफ सख्त पाबंदियों के साथ लागू किया गया लॉकडाउन। और ऐसे में शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जेहन में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। खबर है महाराष्ट्र के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की, जिन्होंने 10 दिनों के भीतर कई ठिकानों पर दबिश दी और बड़े पैमाने पर शराब की खेप बरामद की। बताया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी अलग अलग इलाकों में की जानी थी। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा बरामद किए गए शराब की कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अलग अलग इलाकों में की गई कार्रवाई में स्टेट एक्साइज के अधिकारियों ने अलग अलग मोडस ऑपरेंडी के तहत महाराष्ट्र में अवैध शराब की तस्करी जिस तरीके से की जा रही थी उसका खुलासा किया है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में शराब की अवैध तस्करी गोवा से की जा रही थी और इसमें ट्रकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तस्करी के लिए अलग अलग नायाब हथकंडे अपनाए जा रहे थे। मसलन के तौर पर ट्रकों में कचरे की बोरियां हो या दवाई के डिब्बे, इन चीजों का इस्तेमाल अवैध शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा है। कचरे की बोरियों के भीतर और दवाइयों के डब्बे के अंदर शराब छिपाकर ट्रक में रखा जाता है और उन पर बकायदा बिल लगाकर सरकारी महकमे के अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। शराब माफियाओं की मोडस ऑपरेंडी के बारे में यदि बात करें तो कुरियर पार्सल के बहाने शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर गोवा से मुंबई के बीच की जा रही थी। इसमें मुंबई के आसपास के इलाकों का भी समावेश है। मई महीने में राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने 4 ऐसे ट्रक पकड़े जिसमें शराब की बड़ी खेप मुंबई के लिए ले जाई जा रही थी। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने 19 मई को नवी मुंबई से सटे पनवेल इलाके में छापा मारा था और वहां से तकरीबन 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। उसे भी गोवा से ट्रक के जरिए पनवेल लाया गया था। यहां अलग अलग ठिकानों पर इसे बोरियों में भरकर कचरे के नीचे छिपाया गया था। इसी तरह 20 मई को राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में बड़ी कार्रवाई की, जहां एक ट्रक से तकरीबन 44 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। वहीं 25 मई को राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने खारघर इलाके में छापा मारा और वहां एक ट्रक से करीब 68 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी शराब की खेप गोवा से महाराष्ट्र लाई गई थी। इसके अलावा 29 मई को नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया और 38 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। महज 10 दिनों में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने शराब की करीब 2000 अलग अलग पेटियां बरामद की है, जिसमें प्रख्यात कंपनी के टॉप ब्रांड की शराब शामिल है। इन तमाम कार्रवाइयों में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे फिलहाल राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि शराब तस्करी के इस गोरख धंधे में इनके तार कौन कौन से राज्यों से जुड़े हैं और इस गोरख धंधे में कितने लोगों का समावेश है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने लोगों से अपील की है और एक टोल फ्री नंबर भी सार्वजनिक किया है, ताकि यदि आपको शराब की तस्करी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप इस नंबर पर तत्काल संपर्क करें। यह नंबर है 1800-833-3333। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, यह नंबर जो राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों ने सार्वजनिक की है आम जनता के लिए। तो एक दक्ष नागरिक होते हुए इस नंबर पर आप संपर्क जरूर करें यदि आपके पास शराब की तस्करी से संबंधित कोई जानकारी है। यह नंबर एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं 1800-833-3333। महाराष्ट्र की राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने यह भरोसा भी दिलाया है कि अवैध शराब की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि कोई व्यक्ति उन्हें देगा तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मई महीने में 4 ट्रक हमने पकड़े हैं। उस 4 ट्रक में तकरीबन 2000 शराब के बॉक्सेस मिली है। उसकी मार्केट में कीमत देखा जाएगा तो 2 करोड़ 6 लाख इतना उसका कीमत है। और वो जो ट्रक हमने बरामद की है, पकड़ी है, तो उसमें ऊपर कुछ अलग ही चीज़ रखी थी और उसके नीचे छिपा के ये अवैध शराब गोवा से लाई थी। और इस कार्रवाई में हमारे जो राज्य भरारी पथक के 2 इंस्पेक्टर्स हैं, उनके 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनके जवान हैं, उन्होंने खास कार्रवाई की है। और उनका जो कार्रवाई अभी उन्होंने किया है
उस माध्यम से बाकी लोगों को भी बड़े तादाद में मोटिवेशन मिलेगा। इस टीम को हमारे डायरेक्टर है मिसेस वर्मा और पूर्व डायरेक्टर है